हाय गाइस, देखिए जैसा हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाया जा सकता है, यानी हम अच्छा रिटर्न तो कमा सकते हैं, बट उसमें रिस्क भी होता है। तो इसी के चलते इंडिया में तो बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इंटर नहीं करना चाहते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 3.5 to 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम चाइना की बात करें तो वो अराउंड 12% से 13% तक जाता है। यही अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे मोर देन 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप होती जाती है तो लोगों का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है। तो एज ऑफ नाउ अगर इंडिया में कम लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न हो जाता है रिस्क। तो यहाँ पे इसको बैकअप करने के लिए वॉरेन बफे ने भी 2 रूल दिए हैं। वो बोलते हैं आपने जो पैसा लगाया है उसको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, और दूसरा रूल उनका बोलता है कि पहले रूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब वॉरेन बफे ने ऐसा क्यों कहा कि आपको अपना कैपिटल जो है लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम कुछ ऐसा स्टॉक्स, कोई छोटा मोटा स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका 10,000 या 1 लाख 2 लाख या 20,000 बन जाए, लेकिन वहाँ रिस्क भी एसोसिएट होता है। तो हमको ऐसे कंपनी में डालना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रस्टवर्दी बड़ी कंपनियों के बारे में जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स बोला जाता है। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अब देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स को समझने से पहले हम ब्लू चिप को समझेंगे। अराउंड 90-20 से 90-30 के बीच में यूएस में जो पोकर खेला जाता था उसमें टोटल 3 चिप्स होती थी। वाइट चिप होती थी, रेड चिप होती थी और ब्लू चिप होती थी। अब देखिए, अगर हम वाइट चिप को $1 की मान लेते हैं तो रेड चिप जो है वो $5 की बन जाती थी, और जो ब्लू चिप थी वो $25 की बन जाती थी। इसका मतलब ये है कि ब्लू चिप को वहाँ काफ़ी वैल्यूएबल माना गया है। इसी से प्रेरित होकर यूएस के जो ओलिवर गिंगोल्ड थे, उन्होंने सबसे पहले अच्छी क्वालिटी, ट्रस्टवर्दी एंड बिग कंपनीज़ को ब्लू चिप स्टॉक्स बोलना स्टार्ट किया। तो यहीं से ब्लू चिप स्टॉक्स का प्रचलन हो गया, और अभी तो हम देखते हैं कि काफ़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ भी ब्लू चिप वर्ड को अपनी स्कीम्स में ऐड करती है। इसका मतलब होता है कि वो अच्छी और बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगी। अब हम बोल सकते हैं ब्लू चिप को शॉर्ट में कि अच्छी, ट्रस्टवर्दी और बड़ी कंपनी। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू चिप की 8 क्वालिटीज़ बताऊंगा जो ये रही। पहला पॉइंट, देखिए कंपनी बड़ी होनी चाहिए। कोई छोटी मोटी कंपनी को हम कभी भी ब्लू चिप कंपनी नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गई, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है तो इनको ब्लू चिप स्टॉक्स बोला जाता है। बट यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा। अगर जोमेटो की बात करें तो वो भी अभी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, बट वो ब्लू चिप स्टॉक नहीं हो सकती, क्योंकि हम ना तो उस पर अभी एग्जैक्टली ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ये अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और अभी ये जस्ट रिसेंटली ही ये लिस्ट हुआ है। दूसरा पॉइंट, कंपनी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। इसका मतलब 15-20 साल 25 साल पुरानी कंपनियों में ही हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रस्टवर्दी कंपनी होनी चाहिए, यानी हम उस पर भरोसा कर सकें। अगर हमारे माइंड में SBI बैंक या HDFC बैंक आता है तो हमारे मन में ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। चौथा पॉइंट, देखिए कोई भी बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। अगर कंपनी बड़ी होती जा रही है, पुरानी है, लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो भी हम उसको ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं बोलेंगे। तो यानी कि कंटिन्यूअस प्रॉफिट उसमें आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, जो स्टॉक का प्राइस होना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स का, वो इतना वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि डेली 10% अप एंड 10% डाउन, या 20% अप या 20% डाउन। उसमें 1-2% का फ्लक्चुएशन नॉर्मली होना चाहिए, यानी कि वो लेस वॉलेटाइल कंपनीज होनी चाहिए। 6 पॉइंट, देखिए जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो रियल में जो वेल्थ जनरेट की जाती है वो लॉन्ग टर्म में ही की जाती है। तो यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनीज को बोला जाता है जो शॉर्ट टर्म में भले ही नहीं बट लॉन्ग टर्म में उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। 7th पॉइंट, कंपनी थोड़ी सेफ होनी चाहिए, यानी कि रिस्की कम होनी चाहिए। 8th पॉइंट, जो कंपनी का शेयर्स हो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो उसकी बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पे हो रही है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम या कोई भी सेलर कभी भी सेल करना चाहे वो ईजिली सेल हो जाए। इसको हम लोग लिक्विड शेयर्स भी बोलते हैं। तो अभी हमने ब्लू चिप कंपनीज की क्वालिटीज़ के बारे में जाना। अगर मैं आपको बोलूँ कि HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी की जो वैल्यू है वो अराउंड 8.3 लाख करोड़ रुपीज़ है। अगर हम बात करें रिलायंस की तो अराउंड 13.38 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि रिलायंस ज़्यादा बेटर कंपनी है
HDFC बैंक से, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम वेटेज की बात करें, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें कि निफ्टी में या सेंसेक्स में किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका ज़्यादा वेटेज है, तो वो HDFC बैंक है। और HDFC बैंक का जो वेटेज है वो अराउंड 10.7 है, जबकि रिलायंस का जो वेटेज है वो अराउंड 9.5 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सारी क्वालिटी अगर हम कंसिडर करते हैं तो HDFC बैंक ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनी बन जाता है कंपेयर टू रिलायंस। यहाँ पे रिलायंस ख़राब नहीं है, बस मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली सेबी के हिसाब से जो भी 100 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होती है इंडिया में, उसको लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। तो ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ को हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोल सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा फिल्टर करना चाहें तो हम 50 यानी निफ्टी की 50 कंपनी ले लेते हैं, तो वो कंपनी भी ब्लू चिप स्टॉक्स मानी जाती है। अगर हम सेंसेक्स की 30 कंपनी लेते हैं तो वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स मानी जाती है। कुछ फेमस ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। अगर हम IT की बात करें तो TCS, विप्रो, इन्फोसिस। अगर हम FMCG की बात करें तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले। अगर हम कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ITC। इसके अलावा एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, ये सब कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, जितनी भी कंपनियों को मैंने नाम लिया है वो सारी फेमस कंपनी, आपने कहीं ना कहीं उनका नाम ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के नाम लिए हैं, उसमें से कुछ स्टॉक्स में मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता, बट ये जो वीडियो बनाया गया ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप जाके इसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।